की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। गोपालगंज के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बिहपुर के भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र पर अगड़ी पिछड़ी देखकर विकास करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने भागलपुर सांसद अजय मंडल पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। गोपाल मंडल के इस बयान से भागलपुर की राजनीति गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नौशेरा में एक रैली की, जिसमें उन्होंने आतंकवाद को लेकर विपक्ष पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला। गृह मंत्री की रैली पर बात करते हुए जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि हमने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भाजपा की लहर है। गांव-गांव, शहर-शहर मोदीमय हो गया है और हर जगह भाजपा की प्रचंड लहर नजर आ रही है। आईफा अवार्ड 2025 राजस्थान में आयोजित होने को लेकर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ये खुशी की बात है। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड शो है जो कि इस बार राजस्थान में आयोजित होने वाला है। राजस्थान में हमारा गौरवशाली इतिहास है, कल्चर है। आज हमने इसे लेकर आईफा के साथ MOU साइन किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनके परिवार ने कभी माफी नहीं मांगी। जिन्ना के साथ मिलकर इस देश का बंटवारा कर दिया, तिब्बत को चीन का पार्ट बना दिया और चीन को हमारे सिर पर बैठा दिया, तब भी गांधी परिवार ने माफी नहीं मांगी। सिखों के नरसंहार हुए, आज तक कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी। ये गांधी परिवार का इतिहास रहा है, उनमें जिन्ना की मानसिकता है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव पर केवल भारत के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 58% से अधिक मतदान हुआ और लद्दाख में 82% से अधिक मतदान हुआ। मैं मानता हूं कि ये जम्मू कश्मीर के लिए बदलाव का संकेत है। और BSF की लगातार शिकायतें रही हैं। बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने के लिए बंगाल में आवश्यक जमीन नहीं मिल रही है। अब ममता सरकार एक्शन में आ गई है और भूमि अधिग्रहण संबंधित जटिलताओं के चलते लंबे समय से अटके पड़े तारबंदी के काम के लिए राज्य प्रशासन ने जमीन संबंधित समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने PM मोदी के अमेरिका दौरे पर कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जैसे पिछले 10 सालों में PM मोदी की पुरानी यात्राएं रही हैं, अपने लिए ताली बटोरना और नेताओं से गले मिलकर फोटो शेयर करना, उससे बढ़कर आगे कुछ करें। PM मोदी देश के हित के लिए भी कुछ करके लौटे। जम्मू कश्मीर के चुनाव के पहले चरण के मतदान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मतदान वैसा नहीं हुआ जैसा हमने उम्मीद की थी। ऐसे कई क्षेत्र थे जहां 2014 की तुलना में इस बार मतदान कम हुआ। मौजूदा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हरियाणा चुनाव को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोग हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े बड़े वादों के हर्ष से वाकिफ हैं, लेकिन उनके राज में पार्टी का झूठ नहीं चलेगा। सैनी ने भरोसा जताया कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में जारी विकास कार्यों में तेजी लाएगी। भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन से एक भारतीय सेना अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ कथित तौर पर मारपीट मामले पर RJD नेता मनोज झा ने कहा कि पूरे देश से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जानकारियां उन्हें दी हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह की किसी भी घटना को राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए कि भुवनेश्वर है तो यहाँ कलकत्ता वाला चश्मा नहीं लगेगा। ये नहीं होना चाहिए। इस पूरी गड़बड़ी को ऊपर से नीचे तक ठीक करना होगा।